वो और ज्यादा बुरा हाल कर रखा है दीदी ने। अच्छा, तो इस बार बदलाव होगा? अगली बार 1 साल बाद चुनाव है। कहाँ? वेस्ट बंगाल में है, वहाँ तो होना ही नहीं चाहिए दीदी, बीजेपी गवर्नमेंट आना चाहिए। SIR को लेकर के क्या कहेंगे? SIR जिस तरीके से ममता बनर्जी मना कर रही है कि वहाँ पे SIR नहीं होगा, तो उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? वो दीदी जाने, दीदी सत्यानाश कर रखा है पूरा एजुकेशन सिस्टम, नौकरी चाकरी का तो सत्यानाश कर रखा है। अच्छा, एक चीज और क्या वहाँ महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? बिल्कुल, यहाँ भी देखा ना, क्या वहाँ डॉक्टर सेफ नहीं है, आम आदमी का तो और बुरा हाल। हिंदू सेफ महसूस करते हो? क्योंकि हिंदू तो नहीं है सेफ, हुआ हिंदू बिल्कुल सेफ नहीं है। क्या वहाँ बांग्लादेशी भी रहते हैं? 90%। अच्छा, 90% बांग्लादेश आ रहे अच्छा। दीदी उनको आने दे रहे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मयूर है। और अभी आप कहाँ, किस जगह रहते हैं? हम सूरत गुजरात से हैं। गुजरात में। अच्छा सर, गुजरात में अभी ऐसे बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में बीजेपी बनेगी। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी क्यों? नहीं है। अच्छा, गुजरात में एक चीज बोली जाती है, मैं गुजरात का ही थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगा यहाँ पर। गुजरात में अब बोला जाता है कि लोग नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और उसके अलावा जो है वहाँ पे अब विकास नहीं हो रहा है। गलत बात है। गुजरात में जैसा विकास है ना, इंडिया में कहीं नहीं है। इंडिया में कहीं नहीं है। अच्छा, दिल्ली में आए आप, तो दिल्ली और गुजरात में क्या डिफरेंट लगता है आपको? गुजरात में दिल्ली से अच्छा तो गुजरात में है। सिर्फ यहाँ क्या है कि सब बिजनेस है, सब मार्केट यहाँ बड़ी बड़ी है, वही। वरना जो है स्वच्छता के लिए, जैसे गुजरात से जो स्वच्छता है ऐसी स्वच्छता इधर पूरी तरह। अच्छा, तो एक चीज बताइएगा, जैसा अभी यहाँ पे रश बहुत होता है दिल्ली में। हाँ। आप देख रहे हो कि हमारे पीछे रश भी बहुत है, बहुत सारे लोग, भीड़ भड़का होता है। क्या गुजरात में ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। तो वहाँ एक इसलिए भीड़ है क्योंकि यहाँ पे मार्केट है, इसलिए हमारे वहाँ भी मार्केट में भीड़ रहती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ही मार्केट में भीड़ है। तो इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे? हाँ, इतनी भीड़ रहती है। कहीं कहीं मार्केट में जाइए, हमारे वहाँ की सूरत की टेक्सटाइल मार्केट में जाइए, वहाँ की सब डायमंड मार्केट है, वहाँ भी इतनी भीड़ रहती है क्योंकि जैसा बिजनेस है वैसे वहाँ लोग मिलेंगे, वैसी भीड़ रहेगी जी। अच्छा, एक चीज और, अभी मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। अभी जैसे कि गुजरात और यहाँ की जो चीजें हैं, यहाँ पे देखा जाता है कि गलियों में अगर आप किसी भी कस्बे में चले जाइए तो साफ सफाई को लेकर के काफी गंदगी रहती है, लेकिन गुजरात में बोला जाता है कि वहाँ पे गंदगी नहीं रहती, वहाँ पे इसकी जगह साफ सफाई बहुत ज्यादा रहती है। क्या ऐसा है? हाँ, वैसा है बिल्कुल। यहाँ थोड़ी गंदगी ज्यादा लगती है मेरे को, गुजरात में इससे भी अच्छी सफाई। और मोदी जी ने जिस तरीके से बोला था गुजरात को एकदम मॉडल गुजरात बना रखा है, तो क्या लगता है कि वो चीज है वहाँ? हाँ, वहाँ पे है। आप एक बार आके देखिए, आज से पिछले 15 साल के पहले का गुजरात देखिए, अभी का गुजरात देखिए। मॉडल बनने के टाइम तो लगेगा ना थोड़ा भी, ऐसे तो तुरंत ना तो मॉडल बन जाएगा नहीं, कुछ भी टाइम तो लगेगा ना मॉडल बनाने में। सर, एक सवाल और, थोड़ा बिहार से ही ले लेते हैं इस बार। अब एक बात बताइएगा, बिहार में चलने के बाद में वहाँ पे बोला जाता है युवा नेता एक तेजस्वी यादव जी हैं, जिन्हें बोला जाता है कि कहीं ना कहीं वो मतलब जो बिहार के लोग हैं उन युवाओं को रोजगार देंगे, हर एक फैमिली में से एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा एक लोगों को। लगता है तेजस्वी यादव जी गवर्नमेंट जॉब दे देंगे? अभी तक कहाँ गए थे बिहार वाले? लालू प्रसाद यादव आगे थे बिहार में, उसकी भी सरकार थी, तो अभी तक कहाँ गए थे वो लोग? अभी बोल रहे युवाओं को रोजगार देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे, वो सब वोट लेने की साजिश है, बाकी कुछ नहीं है। बीजेपी ही आने वाली है। लोगों को समझना पड़ेगा, बिहार वाले को विकास करना है तो बीजेपी लाओ, वरना आपके खाली ओनली फॉर बीजेपी। जी, चलिए एक सवाल और है सर। देखिए, आप कह रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं कि चलिए बीजेपी आनी चाहिए, है नहीं, लेकिन बीजेपी आनी चाहिए, उसका मकसद क्या है कि बीजेपी आएगी तो क्या कार्य होने चाहिए, कैसे कैसे काम होने चाहिए? चाहे आप अपने गुजरात को लेकर के बोलिए, चाहे बिहार में, और क्योंकि देखिए बिहार बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगर वहाँ बीजेपी आती है, क्योंकि अभी भी बीजेपी की सरकार है, नीतीश कुमार गठबंधन में सरकार चला रहे हैं वहाँ पर, तो क्या क्या बदलाव होना चाहिए? तो बदलाव में क्या क्या होगा कि मेरी बात सुना, गुजरात में पहले काम नहीं था, अभी सभी के पास, किसी के पास टाइम नहीं है, सबके पास काम मिला हुआ है, जो भी बड़ा छोटा बड़ा कोई भी काम, गवर्नमेंट जॉब है, वो सब मिलता है। तो अभी क्या है कि बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में लोग जो सब काम करने लगेंगे तो बिहार अपने आप चलने लगेगा। वो बीजेपी का आइडिया है। बीजेपी किसी को बैठने नहीं देती, कोई ना कोई छोटा सा छोटा काम करो, कमाओ, खाओ पियो, वो काम है। जी, चलिए बहुत बढ़िया सर। अब एक लास्ट, आप जो युवा हैं, आपकी जो वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ में और दिल्ली में और गुजरात में क्या क्या डिफरेंट है, और क्या क्या उन्हें गुजरात से यहाँ पे दिल्ली के लोगों को और अन्य राज्यों को सीख लेनी चाहिए? गुजरात डायमंड इंडस्ट्री सबसे बड़ा हब है वर्ल्ड का, और टेक्सटाइल वो सबसे बड़ी हब। जब बीजेपी आई थी तभी वो विकास हो पाया है उसका। मैं तो दिल्ली में क्या इतनी गंदगी प्रदूषण है,
अभी बीजेपी सरकार आई है रेखा जी, तो उसको भी मैं बोलना चाहूंगा भाई गुजरात जैसा माहौल बनाओ। तो वहाँ पे भी बीजेपी है, 30 साल से बीजेपी है, आज से नहीं, आगे भी बीजेपी आने रहने वाली है गुजरात में। तो मैं तो यही बोलूंगा बिहार वाले को कि आप बीजेपी को लाओ और अपना आगे का भविष्य देखो। हमारे देश को कोई नहीं बांटेगा। चलिए बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपको क्या लगता है आज की डेट में महिलाएं से अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर जगह प्रॉब्लम, हर जगह टीज, हर जगह मुसीबत। लेडीज को कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सेफ भी नहीं है, सेफ भी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा एक मिनट रुकिए ना, थोड़ा सवाल है, मैं भी आपसे कर लूंगा। आप ये खुला दरबार के नाम से चैनल है, ठीक है। अब ये एक बात मेरे को बताइएगा, अभी आप पीछे कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वहाँ तो और ज्यादा, वो और ज्यादा बुरा हाल कर रखा है दीदी ने। अच्छा, तो इस बार बदलाव होगा, अगली बार 1 साल बाद चुनाव है। कहाँ? वेस्ट बंगाल में है, वहाँ तो होना ही नहीं चाहिए दीदी, बीजेपी का गवर्नमेंट आना चाहिए। SIR को लेकर के क्या कहेंगे? SIR जिस तरीके से ममता बनर्जी मना कर रही हैं कि वहाँ पे SIR नहीं होगा, तो उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? वो दीदी जाने, दीदी सत्यानाश कर रखा है पूरा एजुकेशन सिस्टम, नौकरी चाकरी का तो सत्यानाश कर रखा है। अच्छा एक चीज और, क्या वहाँ महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? बिल्कुल, यहाँ भी देखा ना, क्या वहाँ डॉक्टर सेफ नहीं है, आम आदमी का तो और बुरा हाल। हिंदू सेफ महसूस करते हो? क्योंकि वहाँ हिंदू तो नहीं है सेफ, हुआ हिंदू बिल्कुल सेफ नहीं है। क्या वहाँ बांग्लादेशी भी रहते हैं? 90%। अच्छा 90% बांग्लादेश आ रहे अच्छा। दीदी उनको आने दे रहे हैं, कल कुछ हो नहीं जाएगा, दीदी ने मरा ना दे। चलिए बहुत बड़ी, देख रहे हो ये कितनी बड़ी बात बोली इन्होंने कि 90% जो है बांग्लादेशी आ रहे हैं। अच्छा सर आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ साहब, करावन नगर से। करावन नगर से, क्या बात है, भजनपुरा। हाँ सर एक बात बताइएगा, अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की सरकार बनाएगी जी। आप पीछे कहाँ से आए? मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। फडणवीस। यस फडणवीस, ओनली बीजेपी, मोदी सरकार। अच्छा मोदी सरकार। यस। अच्छा बिहार से काफी सारे लोग कमाने आते हैं आपके इधर पे, ठीक है? वहाँ यूपी वाले ज्यादा, बिहार वाले कम है। अच्छा बिहार वाले कम है, लेकिन आते तो है ना? आते हैं, लेकिन तो फिर भी क्या लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव जी एक युवा नेता है, तो उनको मौका देना चाहिए या फिर नीतीश कुमार ही ठीक है? नहीं, हमको तो नीतीश कुमार ही सही है, बीजेपी बस। बीजेपी? यस बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों ठीक? बीजेपी को तो काफी सारे लोग जानकारी नहीं है, किसी बुढ़े आदमी से पूछो कि पहले क्या हुआ था। नहीं कहते तो है कि वोट बीजेपी जो है वोट चोरी करती है। नहीं ऐसा बोलने के लिए कुछ, मैं भी बोले तुम चोर हो तो तुम चोर हो क्या? नहीं हो ना, तो बस वैसे वो भी चोर नहीं है। यस जी। अच्छा एक चीज और मेरे को बताइएगा, अभी अब जैसे वहाँ पे फडणवीस जी की सरकार है, तो वहाँ पे क्या क्या बदलाव आए हैं? बहुत बदलाव आया। जैसे क्या क्या बताइए? फर्स्ट हिंदू, इसके बाद कोई भी। हम लोग वही कहना, हमको पता है क्या है क्या नहीं। पहले कोई भी तुमको बोलता था कुछ भी, अभी कोई कुछ नहीं बोलता। अच्छा नीतीश राणा जी है वहाँ के एक मंत्री है, वहाँ उसको अगर वहाँ का सीएम बना दे तो क्या कहना मेरी जान, योगी जी का भाई है सेम। अच्छा तो योगी जी का सेम भाई। यस उसके जैसा तो विवादित बयान देते हैं, तो ऐसे ही तो मस्जिदों में जाकर के लोगों को मारेंगे, फिर उसके जैसा ही तो आदमी आज के युग में चाहिए, नहीं तो तुम दबा दिए जाओगे। अच्छा तो क्यों हिंदू क्या आज के डेट में अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा है? हिंदू तो हर जगह घूम रहा है, आप भी तो आपको लगता है? आए नहीं, हम गए थे मुंबई, वहाँ वैष्णो देवी, वहाँ से घूमते घूमते अमृतसर गए, अमृतसर से यहाँ आए। अच्छा हाँ, बांग्लादेश में जाकर रिपोर्टिंग करो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों चाहिए। अच्छा वहाँ पे महाराष्ट्र में जहाँ आप रहते हैं अभी, क्या वहाँ बांग्लादेशी भी रहते हैं? हाँ रहते हैं ना भाई, भीख मांगने वाले बहुत बांग्लादेशी, उन लोग को कितना पुलिस लोग पकड़ती है। अच्छा पकड़ के रोज हम लोग के आके सामने ऐसा लेके जाती है डब्बे में भर के। और एक चीज और, अभी SIR को लेकर के बहुत तगड़ा बवाल है, आपने भी सुना होगा। चुनाव आयोग जो बिहार में SIR करवाया, अब उसके अलावा सुनिए मेरी बात सुनिए, अब 12 राज्यों में SIR होगा, जो बांग्लादेशी रहेंगे सारे रहेंगे, सबके वोट काटे जाएंगे। तो उस चीज को लेकर के काफी लोग विरोध कर रहे हैं कि SIR नहीं होना चाहिए, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि SIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, वोट कटना चाहिए, जो है इंडियन उसी को वोट देने का अधिकार है। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि जो है SIR के नाम पे सब लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा। नाम क्या हुआ? प्रदीप पटवा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत नॉलेज है ये सब मामले में। आइए सर, नहीं बोलना चाहते हैं वो बात अलग है। सर आप क्या कहेंगे, बिहार में किसकी सरकार लग रही है इस बार? भाई हम देखो बिहार से नहीं, हम तो नोएडा से बिलोंग करते हैं, बाकी का बिहार में जिसकी भी बने बढ़िया सरकार बने। अच्छा किसी की भी बन जाए, विकास होना चाहिए। अच्छा ऐसे क्या क्या विकास आप देख रहे हैं? थोड़ा आगे आइए ना, ऐसे क्या क्या विकास आप देख रहे हैं? भाई देखो मैंने आपसे बता दिया, मैं नोएडा से हूँ, मैं बिहार से नहीं हूँ, और नोएडा में अपने योगी जी की सरकार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा योगी बाबा जी के बारे में एक बात बोली जाती है, बाबा जी बुलडोजर चला देते हैं सब पे, कहते हैं कि
बुलडोजर के आगे फिर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती है। नहीं, बिल्डोजर तो गलत पे चल रहा है ना भाई, सही पे कहाँ चल रहा है भाई? जो गलत करेगा उसमें कोई भी, बेशक मैं हूँ भाई, मुझ पे बिल्डोजर चलेगा। ये तो सही गलत की खुद की पहचान होनी चाहिए ना। जी, तो सही लोगों पे बुलडोजर चल रहा है। नहीं, सही पे क्यों चलेगा भाई? गलत पे चलेगा, सही पे क्यों? गलत पे चल रहा है और क्या? अच्छा, एक बात बताइएगा, अभी एसआईआर को लेकर के काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। जो अभी बिहार में हुआ, 42 लाख वोट काटे गए, ठीक है, 40 से 42 लाख। बिहार की नहीं, मैं बिहार की बिहार की बात नहीं कर रहा, एसआईआर की बात कर रहा हूँ। अब पूरे चुनाव आयोग ने साफ तौर पे एक बात बोल दी है कि 12 राज्यों में जो है एसआईआर होगा और जो भी अवैध रहेंगे, जो भी वोटर्स मतलब खत्म हो चुके हैं, उन सबके वोट काटे जाएंगे, फर्जी वोटर्स जो हैं। तो उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, फर्जी वोट तो देखो गलत ही है। फर्जी वोट क्यों डाल रहे हो? जिसका मान लो जेन्युइन है, जिसका आधार कार्ड वगैरह बना हुआ है, जिसकी वोट है, उसको डालने का अधिकार है। अब ये थोड़ी है कि मैं नोएडा में भी डालूंगा और बिहार में भी डाल दूंगा जाके, भाई दो जगह डालना, वो तो गलत है ना भाई। चलिए, बहुत बढ़िया सर।